IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका में किताबों की दुकान की एक चेन है, यानी यही किताबों की दुकान करीब करीब हर शहर में मिल जाती है और हर जगह इसका रखरखाव, सजावट, यहां तक कि किताबों के सेक्शन भी हर शहर में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मुझे अमेरिका की यही बात अच्छी भी लग रही है और बुरी भी। अच्छी इसलिए कि हर बार जाकर दुकान में नए सिरे से कुछ खोजना नहीं पड़ता। आपने न्यूयॉर्क में एक दुकान देख ली तो फिर आप शिकागो में हो या सैन फ्रांसिस्को में, उसका रूप रंग एक सा ही रहता है। तो किताब ढूंढने में या कर्मचारियों को काम करने में बहुत आसानी होती है। अब बुरी बात यह है कि हर जगह एक सा रूप आपको कुछ देर में बोर करने लगता है। आप आंख बंद करके भी हर स्टोर में जाकर किताब ढूंढ सकते हैं। नयापन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अब इस बुक स्टोर चेन का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेकार ही उन्हें पब्लिसिटी मिलेगी। और वैसे भी आप अगर अमेरिका जाएंगे तो आपको इसका नाम पता ही लग जाएगा, या यहां अगर आप रह रहे हैं तो गूगल पर ढूंढ भी सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं ट्रैवल या यात्रा के शो में किताब के स्टोर की बात क्यों कर रहा हूं? असल में किताबों की भी अपनी ही एक दुनिया होती है और ये दुनिया आपको एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीने का मौका देती है। साथ ही किताबें आपको अपने आप से, अपने इतिहास से, अपनी पहचान से जोड़ने का बेजोड़ माध्यम देती हैं। यह बात मैंने अमेरिका जाकर ही जानी। पहली बार मैं न्यूयॉर्क में इस किताब घर या स्टोर पर गया था। तब तक मैंने इतनी बड़ी किताबों की दुकान नहीं देखी थी। मैं वहां थोड़ी देर घूमता रहा, फिर मैंने एक अजीब बात देखी। वहां कुछ सोफे रखे थे और एक छोटी सी कॉफी शॉप थी। किताब खरीदने आए लोग शेल्फ से किताब निकाल कर पढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने कॉफी भी खरीद ली थी। मेरी कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे तो आदत अपने देश की थी कि जहां दुकान में घुसते ही आदमी पूछने लगता है क्या चाहिए, और अगर किताब या सामान नहीं खरीदना है तो फिर यहां कर क्या रहे हो। लेकिन अमेरिका के उस स्टोर में पता लगा कि यहां किताब पढ़ने और बेचने दोनों को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे आएं और किताब पढ़ें। किताब की बिक्री बढ़ाने का ये नायाब तरीका देखा। स्टोर वालों ने कह रखा था कि चाहे तो आप किताब खरीद कर ले जाएं और 3 हफ्ते बाद लौटा भी दें, सारा पैसा वापस हो जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि लोग घंटों घंटों वहां किताब की दुकान में बिताते थे और साल भर में करोड़ों डॉलर की किताबें फिर भी बिकती थी। इसका कारण यह था कि बुक स्टोर में लोगों की पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के पीछे की मंशा यह थी। किताब के व्यापारियों को पता था कि किताब के शौकीन उसे पढ़ने के बाद उसे अपने बुक शेल्फ पर रखने के लिए लालायत रहते हैं और इसीलिए बड़े पैमाने पर उसे खरीदेंगे भी, और असल में यही हो भी रहा था। उस दिन जो मैंने वहां 2 घंटे बिताए, तो फिर पूरे अमेरिका प्रवास के दौरान वहां मेरी आदत हो गई थी कि जब भी थोड़ा सा समय मिलता
मैं उस किताब घर में रखी किताबों की दुनिया में घुस जाता और घंटों बैठा रहता। एक कॉफी और कई किताबें। न्यूयॉर्क में मुझे पहली बार सेल्फ हेल्प बुक्स का पता चला। खुद को सुधारने से जुड़ी किताबों का अमेरिका में बहुत बड़ा बाजार है। इन्हीं किताबों में मैंने जाना कि इनमें बहुत सी बातें जापानी मार्शल आर्ट से ले ली गई हैं। शिकागो तक पहुंचते पहुंचते इन दुकानों में मेरा समय जापानी मार्शल आर्ट्स को समझने में बीतने लगा। उनमें पाया कि मार्शल आर्ट्स के बहुत से फलसफे तिब्बती बौद्ध दर्शन में छिपे थे। सो कैलिफोर्निया तक मेरी रुचि तिब्बती बौद्ध तंत्र या तंत्रयान की तरफ मुड़ चुकी थी। तिब्बती तंत्र में शैव और शाक्त तंत्र का जिक्र था। अब तक मैं अमेरिका के पश्चिमी तट सैन डिएगो शहर पहुंच चुका था। भारत से हजारों मील दूर पश्चिमी सभ्यता के अंतिम छोर पर मैंने पहली बार भारतीय दर्शन की किताबों का रुख किया। अजीब बात थी कि मैंने अपने भारतीय दर्शन और धर्म के मर्म को पश्चिमी सभ्यता के गढ़ अमेरिका में एक किताब के स्टोर में ढूंढा, और उस दिन मेरा यह विश्वास पक्का हो गया कि विचार मरते नहीं हैं, बस इस बात का इंतजार करते हैं कि आप कब उन्हें समझने या अपनाने के लिए तैयार होंगे। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि घूमने का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storysellers, Vineet talks to Prem Misri. Prem is the director and producer of the MX Player original web series Campus Diaries. On Shunya One, Shiladitya and I speak to Shashank Mehta. He's the founder and CEO of The Whole Truth Foods about various trades in the D2C food industry. Keep an eye on that series. We're going to be talking to a number of different entrepreneurs from the D2C space. On IVM Likes, our producers compare their experience studying across the various curriculums of ICSE, CBSE, and SSE boards. On Say No to Drama, Chetna tells us how not to be disappointed when things don't go your way, and the importance of surrendering. And on the Life Manifesto, Zarina introduces us to the Wu Wei philosophy from ancient Chinese Taoism. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And also remember, you can check out a lot of our stuff on YouTube. Go to ivmpodcast.com/YouTube and you'll get a list of all the various channels that we do have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, एमएसपी, एनपीए, इक्विटी मार्केट वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।